चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब डेटा एनालिसिस इसका छोटा सा टॉपिक है, वो और करा देता हूँ, फिर ख़त्म हो जाएगा फंडामेंटल। देखो एक वेबसाइट है जिसका नाम है forexfactory.com। इस पे ना डेटा आते हैं। ये देखो फॉरेक्स फैक्ट्री कैलेंडर पर जाना, यहाँ पे ये कैलेंडर पे जाना और यहाँ पे तुम्हें समझ में आएगा कि जितने भी मेजर कंट्रीज़ के डेटा है ना वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये चाइना का डेटा है, ये यूएस का डेटा है। तो हम यूएस के डेटा को देखेंगे सिर्फ, ठीक है, क्योंकि मैंने डे 1 पे क्या बताया था, यूएस सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। अगर वहाँ पे कोई भी परेशानी आएगी तो बाकी कंट्री में अपने आप ही आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे डेटा जो है ना, इंपॉर्टेंट डेटा कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ और उनको देखना है। तो अभी डेटा कैसे देखेंगे हम, ये मैं बता रहा हूँ आपको, तो ध्यान से समझना, ठीक है। अब जो डेटा होता है वो हमें इकोनॉमी की हेल्थ के बारे में बताता है। तो सबसे पहला डेटा क्या होता है, जीडीपी। देखो मैंने जीडीपी के साथ आपको रिलेशन बताया था ना स्टॉक मार्केट का, कि अगर जीडीपी स्ट्रांग होती है तो एफआईआईज आते हैं हमारी कंट्री में बाइंग करने के लिए। ध्यान रखना जीडीपी अच्छी कौन सी होती है, इसे कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है कि अच्छी जीडीपी है। मान लो जीडीपी ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर आती है, हर एक क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर जीडीपी थी 7.5%, लास्ट क्वार्टर। दिस क्वार्टर 8.1। तो ये अच्छी मानी जाएगी कि बुरी? तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आती है तो जीडीपी अच्छी ही मानी जाती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आती है तो बुरी मानी जाती है, ठीक है। तो जब भी ये स्ट्रॉन्ग आएगा ना तो स्टॉक मार्केट रॉकेट हो जाएगा। ध्यान रखना, स्टॉक मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीडीपी का नंबर, ठीक है। ये पहला डेटा है। तो हम अमेरिका का जीडीपी देखते हैं, चाइना का देखते हैं और इंडिया का देखते हैं, तीनों कंट्रीज का देखते हैं। ये क्वार्टरली आने वाला एक डेटा है, ठीक है। जो मैं देखनी है वो तो मतलब हाँ देखना ही है, ये देखना ही है। तो वो मतलब यूएस देखना है, इंडिया देखना है एंड चाइना देखना, दैट्स इट। देखनी है। हाँ। अच्छा, अब सेकंड डेटा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इन्फ्लेशन का डेटा, ठीक है। इन्फ्लेशन हमेशा कम होनी चाहिए। तो मैंने बताया था आरबीआई बेंचमार्क, मैंने बताया था ना आरबीआई बेंचमार्क के बिलो होनी चाहिए तो अच्छा माना जाएगा, ठीक है। इसको अमेरिका में सीपीआई के नाम से जानते हैं और इंडिया में भी सीपीआई डब्ल्यूपीआई के नाम से आता है, ठीक है। ध्यान रखना, जब भी ये इंक्रीज होगा आरबीआई बेंचमार्क के ऊपर तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट में चेंज करेगा और वो स्टॉक मार्केट को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तीसरा इंपॉर्टेंट डेटा होता है आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये आईआईपी का भी इंपॉर्टेंट डेटा होता है जो बताता है कि इकोनॉमी में जो बिजली का प्रोडक्शन है, माइनिंग है, इनकी एक्टिविटी, पावर का प्रोडक्शन जनरेशन कैसा हो रहा है। तो जब भी आईआईपी इंक्रीज होगा ना तो ये इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव माना जाएगा। और इंक्रीज का मतलब है लास्ट मंथ से ऊपर होना चाहिए, मंथली बेसिस पर आता है, ठीक है। तो लास्ट मंथ से ऊपर होना चाहिए। मान लो लास्ट मंथ में था 5, इस बार ये 5.25, तो इंक्रीजिंग वे में कुछ भी होगा वो अच्छा ही माना जाता है, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब ये 3 डेटा इंडिया के देखने हैं। अच्छा, इंडिया के केस में आपको क्रूड ऑयल भी देखना होता है। तो मैंने आपको बताया था क्रूड ऑयल के प्राइसेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में, राइट। तो अब इंडियन कंटेक्स्ट में हमारा जो बेंचमार्क है वो कौन सा है, ब्रेंट ऑयल। अब ये जो ब्रेंट है ना, जब भी कभी ये $85 के ऊपर चला जाता है ना तो ये अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है डायरेक्ट, और इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट में चेंजेस होते हैं। तो हमेशा ये इसके नीचे होना चाहिए तो ये अच्छा माना जाएगा। बिलो 80 गुड सिनेरियो है, ठीक है, अच्छा है, बिलो 80 पॉजिटिव है। तो ये ध्यान रखना कि इकोनॉमी में जब ये फैक्टर्स चेंज होते हैं ना तो इकोनॉमी की में जो फैक्टर्स चेंज होने की वजह से स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है वो ये सारे रीजन की वजह से पड़ता है, ये ध्यान रखना। अब देखो यूएस में जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आता है वो 6-7 डेटा होते हैं। तो सबसे पहला कौन सा होता है, रिटेल सेल्स का। अब ये रिटेल सेल्स का मतलब है आप लोग कितनी सेल्स, मतलब रिटेल लेवल पे कितनी सेल्स हो रही हैं। तो अगर रिटेल लेवल पे सेल्स बढ़ती हैं तो ये पॉजिटिव माना जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। गिरती हैं तो नेगेटिव माना जाता है। आप लोग खरीदारी कब करते हो? नहीं, मार्केट में नहीं, अपने लिए खरीदारी कब करते हो? नहीं, जब जरूरत होती है और पैसे भी होते हैं। जब खरीदारी कर रहे हो लगातार तो रिटेल सेल्स बढ़ रही है। रिटेल सेल्स बढ़ रही है इसका मतलब है कंज्यूमर टेंशन फ्री है,
ठीक है। इसी तरह से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का नंबर आता है, अभी तो बताया। हाँ, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का मतलब है कि कंज्यूमर अपनी स्पेंडिंग को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है, खर्चा करने में कितना कॉन्फिडेंट है। तो अगर खर्चा कर रहा है वो, तो उसका मतलब है जॉब और बिजनेस के बारे में उसे टेंशन नहीं, पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, पीएमआई नंबर, जो चाइना का देखना है, ध्यान रखना, पीएमआई चाइना का देखना है, ये ब्रैकेट में लिख लो। तो ये चाइना का पीएमआई नंबर देखना है क्योंकि सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है। इसका मतलब है परचेज मैनेजर इंडेक्स। इकोनॉमी में 400 बड़े बड़े मैनेजर्स, परचेज मैनेजर को सर्वे किया जाता है, उनसे पूछा जाता है आपकी खरीदारी कैसे चल रही है, आपका ऑर्डर बुक कैसा है, आप कितना माल बेच पा रहे हो, ये सारी चीज़ें इनसे सर्वे किया जाता है। और सर्वे में ना 2 ही रिजल्ट आते हैं, लेस देन 50 और ग्रेटर देन 50। अब अगर ग्रेटर देन 50 है तो ये अच्छा है, पॉजिटिव है। जितना 50 के ऊपर है पॉजिटिव है, जितना 50 के नीचे है नेगेटिव है, ध्यान रखना। और ये सिर्फ चाइना का देखना है तुम्हें, क्योंकि चाइना से अच्छा। और ये डेटा ना बेस मेटल शेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, मेटल शेयर्स के लिए। ठीक है, ये वाला डेटा। 2 डेटा और हैं जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये 3 यूएसए में देखने वाले और बाकी के 4 वो देखने इंडिया में। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट नंबर। अब एक बार बताओ, जब महंगाई बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का मतलब है महंगाई, बेरोजगारी बढ़ना। तो अब ये जो बेरोजगारी अगर बढ़ेगी किसी भी कंट्री में तो अच्छी मानी जाएगी क्या? तो बेरोजगारी गिरनी चाहिए तो अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो बेरोजगारी गिरनी चाहिए और ये पॉजिटिव मानी जाती है फिर। और लास्ट वन, न्यू होम सेल्स नंबर। अगर नए घर बिक रहे हैं ना तो ये पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि आपको पता है जब एक घर बिकता है ना तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को काम मिलता है। ठीक है, तो ये 5 नंबर्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें देखना जो इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।